Good morning, student. Today I will explain class 6 chapter 8 body movements. Let's get started. Chapter 8 body movements. Let's see the skeleton. This skeleton is moving. Its all body parts also moving. Now the start of chapter. Number 1. Introduction. Our body is capable of performing a wide variety of simple and complex function. यानी हमारी बॉडी कैपेबल है ऑल परफॉर्म करने के लिए, सारे वर्क करने के लिए बहुत सारी वैरायटी के वर्क करते हैं हम. तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. सिंपल फंक्शन द रन, वॉक, टॉक, हैंड्स मूवमेंट एंड आउटर साइड ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज द सिंपल फंक्शन. कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज द जैसे हार्ट बीटिंग, ब्रेन का वर्क करना, डाइजेस्टिव ऑफ द फूड, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन. It is able to do so because the internal structure that facilitates its movement. और अब ये परफॉर्मिंग एबिलिटी हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो मूवमेंट वाली फैसिलिटी है उससे मिलती है. नाउ मूवमेंट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज पोजिशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट. सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स, ऑल क्रीचर्स, उनकी बॉडी पार्ट्स को वो जो पोजीशन चेंज कर देते हैं, कभी जैसे अपने हैंड्स को अप करना, डाउन करना, लेग्स से रन करना, वॉक करना, ये सब क्या है? इन सब चीज़ों को हम कहते हैं मूवमेंट्स. दिस इज कॉल्ड मूवमेंट्स. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ देयर विल बी ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. Number 1. The human skeleton is the internal framework which is responsible for giving support. ह्यूमन स्केलेटन यानी हमारा स्केलेटन एक इंटरनल फ्रेमवर्क करता है, यानी हमारे डेलिकेट ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन और सॉफ्ट ऑर्गन को सेफ रखता है. और ये हमारे सपोर्ट के लिए और हमारी बॉडी के शेप बनाने के लिए और हमारे जैसे कि ऑर्गन्स को शेप रखने के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है. क्योंकि ये स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी शेप में रह पाती है. हमारा जो चलना फिरना यानी रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग जो सब है वो स्केलेटन के ऊपर ही डिपेंड है. एंड Number 2, it contains 206 bones, each playing a distinct yet important task. हमारी बॉडी में 206 बोन्स तो होती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन सारी बोन्स में से एवरी बोन्स प्लेइंग मीन्स वर्क करती है. डिस्टिंक्ट येट इम्पोर्टेंट टास्क मतलब सबका अपना एक अलग तरीके का वर्क होता है जो केवल वही बोन्स कर सकती हैं, अदर बोन्स नहीं कर सकती. सो नाउ क्लियर. द स्केलेटन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट कॉल्ड एज द एक्साइल एंड द एपेंडिकुलर. एक्साइल स्केलेटन में सेंटर पार्ट ऑफ द स्किल, स्पाइन यानी वर्टिब्रेट एंड रिब्स या रिब केस जैसी चीज़ें शामिल हैं. अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्लासिफाइड द 2 टाइप ऑफ स्केलेटन. एक्साइल स्केलेटन इज द शो इन द ब्लू कलर एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द शो इन द पिंक कलर. ब्लू कलर में क्रेनियम बोन्स, फेस बोन्स, नेक बोन्स, रिब केस, वर्टिब्रेट हैं. तो ये सब क्या है? एक्साइल स्केलेटन है. और पिंक कलर में लेग्स बोन, हैंड्स बोन, कॉलर बोन्स, पटेला, फुट या हिप्स बोन्स है. ये सब क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन. यू आर अंडरस्टैंड? Now we'll read important things of body movement. Number 1, limbs. The arms और legs of animal. Animals की arms यानी हाथ और legs यानी पैर. इन सबको क्या कहते हैं? limbs. ये भी बहुत important things है हमारी body को movement करने में. Number 2 things is the bone. These are the hard white structure below our skin that protect our internal organ. bones हमारे स्किन के नीचे जो हार्ड स्ट्रक्चर है, हमें टच करने पर हार्ड स्ट्रक्चर जो फील होता है वही हमारी बोन्स हैं. और यही बोन्स हमारी पूरी बॉडी को शेप देती हैं. और मैनी बोन्स आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड स्केलेटन. नंबर नेक्स्ट, joints. These are defined as the point at which 2 bones are fitted together. Listen carefully. These are defined
अब ये डिफाइन करता है उस पॉइंट को जहाँ पर टू बोन्स आपस में फिट होती हैं या फ्यूज होती हैं या एक दूसरे से जुड़ती हैं, बस वही पॉइंट ही जॉइंट कहलाता है। दीज आर द पॉइंट एट विच वी कैन रोटेट एंड बेंड आवर बॉडी, और केवल उसी पॉइंट पर हम अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। बॉडी मूवमेंट या बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जॉइंट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स स्केलेटन। Skeleton is the internal structure in organism which help in bringing about movement। ये तो सबको पता है, स्केलेटन इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का और ये मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है और रिस्पॉन्सिबल भी है। नंबर सेकंड, इट फॉर्म ए फ्रेमवर्क द गिवन द शेप ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क करता है, हमें शेप देता है और ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नंबर थ्री, द स्केलेटन इज द मेड अप ऑफ बोन्स। अब ये तो बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है कि स्केलेटन इज द मेड अप ऑफ बोन्स, यानी बोन्स का स्केलेटन बनता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर मैनर। और जो डिफरेंट काइंड की बोन्स होती हैं वो आपस में जॉइंट होकर या फिर जुड़कर क्या बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मैनर में जुड़ती हैं ताकि वो बेंड, ताकि हमारा वो जो बॉडी पार्ट है वो बेंड हो सके, मूव कर सके। These joints facilitate various type of movements in higher animal. Bones, muscles and cartilage together make the movement possible। अब ये जो joints हैं ये facilitate करते हैं, ये हमें सुविधा देते हैं, facilitate करते हैं various type के movements के लिए, यानी अलग अलग टाइप के movements के लिए। ये in higher animal, जो higher animal होते हैं, vertebrate animal होते हैं, उनके बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, ये तीनों मिलकर हमारे मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। बोन्स, मसल्स और कार्टिलेज, यू लर्न द बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, ओके। एंड नाउ लेट्स रन द स्केलेटन पिक। पहले पढ़ेंगे स्कल्स के बारे में। स्कल इज कॉल्ड द हेड बोन, और इस द बोन्स दैट फ्रॉम द हेड, द स्कल्स इज मेड अप ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। ये टू टाइप की बोन से बनी होती है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स द सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन्स। क्रेनियल बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, एंड फेशियल बोन दैट फ्रॉम आईज, नोज, चीक एंड जॉ में प्रेजेंट होती है। क्लेविकल बोन्स, दिस इज कॉल्ड द कॉलर बोन, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। नाउ इज स्केपुला बोन्स। स्केपुला बोन्स इज द शोल्डर बोन्स, ये बॉडी के पीछे वाले हिस्से में होती हैं और ये हैंड से इनका बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। नाउ द रिब्स बोन, रिब्स आर द लॉन्ग कर्व बोन विच फॉर्म द रिब केस, पार्ट ऑफ द एक्साइल स्केलेटन। ये रिब्स के अंदर हमारा हार्ट, लंग्स, सारे डेलिकेट ऑर्गन सेफ रहते हैं। The humerus bone in upper arms that's located between elbow and shoulder. It is the main function is to provide support for shoulder and wide variety of movement of arm. And now is the radius and ulna. Elbow और wrist के बीच की जो bones होती हैं वो radius और ulna है। Thumbs के टच वाली bones तो radius और अल्ना उसके पास वाली बोन्स होती है। द अल्ना इज द यूजुअली स्लाइटली लॉन्गर देन द रेडियस, बट द रेडियस इज थिकर। नेक्स्ट इज रिस्ट बोन या फिर पाम बोन्स। इसमें 3 टाइप की बोन्स होती है। रिस्ट बोन्स इज द कार्पल्स, पाम बोन्स इज द मेटाकार्पल्स और फिंगर बोन्स इज द फ्लेलेंजेस। द प्लेबिस इज द लोअर पार्ट of the present in our body. It is located between the abdomen and the legs. अब next है femur. The femur is our thigh bones. ये हमारी जांघ की हड्डी होती है। It's the longest, strongest bone in our body. और ये पूरी बॉडी की सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा लंबी हड्डी होती है। It's a critical part of our ability to stand and move. The patella is also known as the kneecap. It
present in front of the knee joint and protect the joint from damage. पटेला नी के जो जॉइंट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है और हमें डैमेज से बचाता है. So patella is the important of our legs. Now we read the tibia and fibula. Tibia and fibula are the two long bones located in the lower legs. The tibia is a larger bone on the inside. यानी ये अंदर की तरफ होती है वो टिबुला होती है एंड द फिबुला इज ए स्मॉलर बोन ऑन द आउटसाइड. और जो बाहर की तरफ होती है वो होती है फिबुला. अब जो टिबिया बोन्स है वो तो लंबी है और जो फिबुला बोन्स है वो छोटी है. Last is the foot bones. Foot bones is the present lower leg part last of tibia and fibula. It is the three type bones. Talus या फिर ankle bones is the tarsals. सेकेंड में बीच में जो बीच वाला पार्ट हो जाए फुट वाला उसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स. और जो फिंगर्स की बोन्स होती हैं उन्हें बोलते हैं phalanges. तो इस तरीके से फुट में फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और phalanges बहुत मिलती हैं. Now we learn important point of remember in human skeleton. Number 1, bones provide support, protection, movement and perform several other functions. अब bones हमें support provide करती है, protection provide करती है, movement, joint हमें movement provide करते हैं और भी बहुत सारे functions हैं. Second, the bones in the skulls. अब जो स्कल्स की बोन्स होती हैं क्रेनियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला. अब जो स्कल्स की बोन्स होती हैं वो क्रेनियम, मैंडिबल और मैक्सिला होती है. गिव द प्रोटेक्शन टू द ब्रेन और ये हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. थर्ड, द लॉन्ग बोन्स सच एज द ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी. ये हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है. एंड द कार्पल्स आर लोकेटेड इन रिस्ट. अब जो कार्पल्स हैं वो हमारी कलाई में मौजूद रहती हैं. एंड टार्सल आर लोकेटेड इन एंकल. और जो टार्सल्स हैं वो हमारे पैरों के एंकल में मौजूद रहती है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन. ये शॉर्ट बोन्स का एग्जाम्पल है. नाउ नंबर 4, द बोन्स प्रोटेक्टिंग द स्पाइन. अब जो बोन्स स्पाइन को प्रोटेक्ट करती है इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. कर्विकल एरिया में टॉप 7 वर्टिब्रेट होते हैं. जो कर्विकल एरिया होता है जो ग्रीन कलर का पिक में शो हो रहा है उसमें 7 बोन्स हैं. थॉर्सिक नेक्स्ट 12. अब जो थॉर्सिक एरिया होता है चेस्ट वाला एरिया इसमें 12 बोन्स होती हैं. लंबर एरिया बॉटम नीचे की तरफ येलो कलर में 5 बोन्स हैं. The tiny bit and the bottom, the spinal and the sternum and the rib cage constitute the chest bone. अब जो ये पिक में कलरफुल बोन है ये दिस इज कॉल्ड स्टर्नम. अब ये स्टर्नम रिब केस की जो बोन्स है पतली पतली इनसे जुड़ी हुई है. तो ये दोनों मिलकर हमारे चेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. और स्टर्नम ऊपर की तरफ जो कौन सी बोन्स थी वो कॉलर बोन्स से जॉइंट रहती है कार्टिलेज की हेल्प से. Now we read the muscles. Muscles are part of the body that help in bringing about movement. Muscles may be attached to bone, humans or may work alone earthworm. मसल्स हमारी बॉडी का पार्ट है जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है. और मसल्स हमारी बोन से अटैच रहती हैं यानी जुड़ी रहती हैं. यानी ह्यूमंस के अंदर मसल्स बोन से अटैच रहती हैं. लेकिन एक अर्थवॉर्म यानी केंचुआ एक ऐसा क्रीचर है जिसमें या एनिमल है जिसमें ये मसल्स है ना अकेले वर्क करती हैं क्योंकि अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं मिलती है. ओके, अंडरस्टैंड. Now we'll read the cartilage, part of the skeleton that is not hard as bone and can be bent is cartilage. Skeleton का वो पार्ट जो बहुत हार्ड नहीं होता, हल्का सॉफ्ट होता है, इसको कार्टिलेज कहते हैं. They are found in the upper part of the ear एंड द टिप ऑफ द नोज़. और यह हमारे ईयर के अपर पार्ट में यानी बाहरी जो पार्ट है आउटसाइडर पार्ट है ईयर का उसमें प्रेजेंट होता है कार्टिलेज. तभी तो हम ईयर को मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, खींच सकते हैं. एंड द टिप ऑफ द नोज़ और हमारी नोज़ के टिप्स में प्रेजेंट होता है. एंड एट द टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. अब कार्टिलेज इज़ ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू.
that differ slightly longer than from the bones। और ये क्या है कि कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये डिफरेंट होती है बोन से। अंडरस्टैंड? Joints are the point where two parts of the skeleton are fitted together to make movement possible। जॉइंट वो जगह है जहाँ पर स्केलेटन के दो पार्ट या टू बोन्स आपस में फिट होती हैं और उस जगह पर मूवमेंट पॉसिबल होता है। वो जगह मुड़ सकती है और मूवमेंट कर सकती है। एग्जाम्पल आर हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट एंड एक्सेट्रा। से इस वीडियो में एक स्केलेटन के जॉइंट्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, वो हैंड्स को मूव कर रहा है। तो जिस जगह ये मूवमेंट हो रहा है जैसे उसके एल्बो में, तो वहाँ पर टू हड्डियों का फ्यूज़न है, या उसके फिंगर्स में या उसकी रिस्ट में या उसके लेग्स में, यहाँ सभी जगह जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंड एंड ऑफ वन बोन, यानी एक बोन्स का राउंड शेप फिट इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन्स, और जो फिट हो जाता है दूसरे बोन की कैविटी में। जैसे एक बॉल है जो जैसे किसी बॉल को किसी कटोरी में डाल देते हैं तो जैसे वो फिट होके राउंड शेप में घूमती है ना, बस उसी तरीके से। नंबर सेकंड, इट ब्रिंग इन मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरीके से पूरे ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है क्योंकि बॉल है। नंबर 3, इट इज सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऐसा जॉइंट्स हमें यानी बॉल सॉकेट जॉइंट हमें ह्यूमन शोल्डर में यानी कंधे में देखने को मिलता है, जिसमें ह्यूमरस का राउंड शेप स्कैपुला के कैविटी में फिट होता है और ऊपर से इसमें जो कॉलर बोन्स है वो भी अटैच रहती है। अब इसको और अच्छे से हम इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे। तो दिस इज़ द ह्यूमरस, जो ये नीचे वाला पार्ट जो राउंड शेप में है और घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, दिस इज ये हमारे हैंड वाली ह्यूमरस है। और जो ये हमारी स्कैपुला है, इस हड्डी के सॉकेट में ये ह्यूमरस का राउंड शेप का पार्ट फिट है और ऊपर से इसमें जो बीच में इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हेयर एंड देयर मूवमेंट कर रहा है। इसी वजह से हम अपना हैंड को राउंड शेप में चारों तरफ घुमा सकते हैं। दिस जॉइंट इज द बॉल सॉकेट जॉइंट। अंडरस्टैंड? Now we explain the pivot joint. A pivot joint is where a cylindrical bones rotate in a ring. इस जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन्स होती है और वो जो रोटेट करती है एक राउंड शेप की यानी रिंग जैसे शेप की बोन्स के अंदर। इट जॉइंट द नेक टू द हेड। ये जॉइंट जो हमारी नेक का जॉइंट है वो वाला जॉइंट होता है जो हमारे हेड से जुड़ा हुआ होता है। इट अलाउ टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हमारी नेक को अलाउ करता है, यही वाला जॉइंट, इसकी वजह से हमारी गर्दन आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं घूम सकती है। पाइवट जॉइंट का स्पेशल फीचर्स। ये पाइवट जॉइंट्स प्रोवाइड फॉर रोटेशन अराउंड ओनली वन एक्सिस। ये केवल एक ही एक्सिस पर, वन एक्सिस पर ही मूवमेंट कर सकती है। इट इज़ ए मोनो एक्सियल जॉइंट, इसलिए इसको मोनो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। इन दिस जॉइंट इट इज़ ए मोनो एक्सियल जॉइंट। इन दिस जॉइंट द राउंडेड बोन्स फिट इनटू शैलो डिप्रेशन इन अनदर बोन्स। अब इसमें जो राउंड शेप की जो बोन होती है, राउंड शेप वाली गोल वाली, फिट इनटू शैलो डिप्रेशन। अब ये जो राउंड शेप बोन है वो दूसरी बोन्स की, शैलो का मतलब है एक उथला हुआ सा और डिप्रेशन का मतलब है हल्का सा गड्ढा, उथले हुए से गड्ढे में फिट रहती है। तो इस तरीके से ये इस फिट रहती है कि वन एक्सिस पर घूम सके और हमारी नेक मूवमेंट कर सके। वन बोन्स रोटेट्स अराउंड अनदर विथिन ए कॉन्केव रिंग फॉर्म्ड इन द सेकेंड बोन। जो फर्स्ट बोन है वो जो सेकंड बोन की रिंग जैसी फॉर्म में मूवमेंट करती है। दिस रिंग इज लाइन विथ ए लिगामेंट। अब जो ये रिंग वाली लाइन होती है ना, इसके साथ एक लिगामेंट होता है टू मेक द मूवमेंट स्मूथ, इस मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए। एग्जाम्पल, ए पाइवट जॉइंट वॉट इनेबल द नेक टू रोटेट टू द लेफ्ट एंड राइट, द फोरडम टू मेक ए रोटिंग मोशन। अब इसमें पाइवट जॉइंट जो इनेबल करती है हमारे नेक के रोटेशन को लेफ़्ट एंड राइट और आगे और पीछे, अप एंड डाउन
या फिर इधर उधर टेढ़ा करने के लिए। तो ये पीप एंड जॉइंट में एक तो मसल्स होती हैं जो मूवमेंट को स्मूथ बनाती हैं, और 2 टाइप की बोन्स होती हैं, एक सिलेंड्रिकल बोन्स एंड वन रिंग बोन्स।